स्वागत है आप लोग माइक्रोमेट्रिक क्लासेस में। चला आज से जरूरी पड़ेगा। आज मानव नृत्य का ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं आप लोगों को, ठीक है। मानव नृत्य के बारे में जान लीजिए। चला मानव नृत्य होता क्या है सबसे पहले आइए देखिए। ये है मानव नृत्य। क्या है आपका मानव नृत्य, ठीक है। तो मानव नृत्य है चला, तो मानव नृत्य में जो लेंस है, जो लेंस है, इस लेंस का नाम है उत्तल लेंस। कौन सा नाम है? अरे आवाज आ रहा है। इस लेंस का नाम क्या है? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस है? तो उत्तल लेंस। देखो पूछेगा मानव नृत्य में कौन सा लेंस होता है, तो क्या जवाब दीजिएगा आप? उत्तल लेंस। कौन सा जवाब दीजिएगा? उत्तल लेंस, ठीक है। अब मानव नृत्य जो होता है ना लगभग गोलीय होता है। क्या होता है? लगभग गोलीय होता है, पूरा गोल नहीं होता है। इसका व्यास कितना होता है? तो 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर व्यास से मतलब यहां से लेकर यहां तक की दूरी को क्या बोलते हैं? व्यास। और जो इसका जो उभरा हुआ भाग होता है इसे कर्निया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्निया। इसको बोलते हैं पीछे वाला भाग को बोलते हैं रेटिना। क्या बोलते हैं? रेटिना। क्या बोलते हैं? रेटिना। फोटो कहां बनता है? रेटिना पर। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है? रेटिना पर। ये जो भाग होता है इसको बोलते हैं पुतली, ठीक है। आंख के बारे में आप लोग थोड़ा मोड़ा कोई ना कोई पढ़े होइएगा, ठीक है। आज चलिए ऑब्जेक्टिव कराते हैं हम, और धीरे धीरे उसके बारे में डिटेल भी करवाएंगे। आप लोग हमारे आंसर देने से पहले कमेंट में आंसर लिखिए, ठीक है। तो कह रहा है विभिन्न दूरियों पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी, ठीक है। क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। विभिन्न दूरी पर वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। मतलब आंख के लेंस की फोकस दूरी को छोटा बड़ा कौन करता है? तो सिलियरी मांसपेशिया। कौन करता है? सिलियरी मांसपेशिया। इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। एक आंसर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। समझ में आ रहा है? पर जरा दृष्टि दोष। कौन सा दोष? 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर समझ जवाब में दीजिए कि जरा दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस लेंस से किया जाता है? देखिए आंख में 3 दोष पाया जाता है। एक होता है निकट दृष्टि दोष, एक होता है दूर दृष्टि दोष, एक होता है जरा दृष्टि दोष। जो निकट होता है, अगर आंख में आपके निकट दृष्टि दोष हो गया तो निकट के वस्तु दिखाई देगा। कहां के दिखाई देगा? तो निकट क्या? निकट के दिखाई देगा और दूर के दिखाई नहीं देगा। यानी जो दोष होता है वो दिखाई देता है और जो दोष नहीं होता है वो दिखाई नहीं देता है। तो दूर दृष्टि दोष है, इसमें दूर का दिखाई देगा लेकिन निकट का दिखाई नहीं देगा। याद रखिए निकट दृष्टि दोष में निकट दिखाई देगा, दूर दिखाई नहीं देगा। दूर दृष्टि दोष में दूर दिखाई देगा, निकट दिखाई नहीं देगा। और जरा दृष्टि दोष में ना सही से दूर दिखाई देगा ना सही से निकट दिखाई देगा, तो दोनों को देखने में परेशानी होगी, तो इसको बोलेंगे जरा दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष का उपचार, इसका निकट दृष्टि का उपचार हम लोग करते हैं। निकट 3 अक्षर का लेंस लगाएंगे अवतल। का लगाएंगे? अवतल। का लगाएंगे? अवतल लेंस। कौन सा लेंस लगाएंगे? अवतल लेंस। बात समझ में क्या है? आज दूर दृष्टि का उपचार करते हैं हम लोग। दूर 2 अक्षर का है ना, तो लेंस लगाएंगे 3 अक्षर का उत्तल लेंस। कौन सा लेंस लगाएंगे? उत्तल लेंस। निकट 3 अक्षर का तो लेंस लगाएंगे 4 अक्षर का। 3 अक्षर का है तो लेंस लगा दिया 4 अक्षर का। 2 अक्षर का है तो लेंस लगा दिया 3 अक्षर का। और जरा इसमें दोनों लगाते हैं, उत्तल अवतल दोनों लगाते हैं, तो इसको बोलते हैं बाई फोकल लेंस। क्या बोलते हैं? बाई फोकल लेंस। बाई फोकल लेंस, ठीक है। कलर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाई फोकल लेंस। पूछ रहा है जरा दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के आंख में कौन सा लेंस लगता है? तो बाई फोकल लेंस। कौन सा लेंस लगता है? बाई फोकल लेंस, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए। कर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं? आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। कर्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं? बताइए। सब कोई आंसर कमेंट करेगा। कर्निया के पीछे संरचना है। कर्निया जानते हैं ना, आंख के उभरे हुए भाग को क्या कहते हैं? कर्निया कहते हैं। अभी बताएं। हाँ, आंख के ऊपरी हुए भाग को क्या कहते हैं? कर्निया कहते हैं। बताइए। आंख के कर्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं? परितारिका। क्या कहते हैं? परितारिका। इसी को बोलते हैं दृष्टि पटल। क्या बोलते हैं? दृष्टि पटल। परितारिका के नाम दूसरा क्या है? दृष्टि पटल। तो आंख कर्निया के पीछे संरचना होती है उसे क्या कहते हैं? परितारिका। क्या कहते हैं? परितारिका, ठीक है। कर्निया के पीछे आंख का जो उभरा हुआ भाग है कर्निया, इसके पीछे जो संरचना होती है उसे बोलते हैं परितारिका।
परितारिका या दृष्टि में इसको आइरिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आइरिस, क्या बोलते हैं चला? आइरिस, परितारिका या आइरिस, इसका यही नाम है, ठीक है। परितारिका ना देकर आइरिस देगा तो आइरिस मार दीजिएगा, दोनों का नाम एक ही है। आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है बताइए? आंख की पुतली किस प्रकार काम करती है? तो परिवर्ती द्वारक के भांति, परिवर्ती द्वारक के भांति, क्वेश्चन याद रख लीजिए। आंख की पुतली किस प्रकार काम करती है? तो परिवर्ती द्वारक के भांति, परिवर्ती द्वारक के भांति। चलिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है बताइए? पुतली को साइज, आंख की पुतली क्या हो सबसे पहले? चलिए आंख देखिए, इसमें पुतली क्या है चला? ये जो है ना, इसी को बोलते हैं पुतली, क्या बोलते हैं? पुतली। आंख में बीचों बीच एक क्षेत्र होता है, क्या चला? आंख के बीचों बीच एक छिद्र होता है जिसका बोलते हैं हम लोग पुतली, क्या बोलते हैं? पुतली। आंख के बीचों बीच एक छिद्र होता है, सब क्या बोलते हैं? पुतली। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि पुतली को साइज को नियंत्रित करने वाले पेशियां, ठीक है, पुतली को साइज को नियंत्रित करने वाला पेशियों का बोलते हैं, ठीक है। तो पुतली को साइज को नियंत्रित करने वाले पेशियों को हम लोग बोलते हैं आइरिस, क्या बोलते हैं? आइरिस, क्या बोलते हैं चला? आइरिस। पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाले पेशियों का बोलते हैं आइरिस। पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करता है? आइरिस। आइरिस, समझे? तो पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करता है? तो आइरिस, ठीक है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो अभी बताए हैं कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तब वो अभी भी दिखाए थे, देखिए चला। यह अगर पुतली हो गया ना, पुतली, पुतली हो गया, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? आइरिस, क्या बोलते चला? आइरिस, क्या बोलते हैं? आइरिस। जो करियक्का है ना, करियक्का, एक काला वाला जो भाग है उसको बोलते हैं आइरिस। तो पुतली को साइज को नेतृत्व करता है तो आइरिस, ठीक है। और मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है? अगला क्वेश्चन है, बताइए कौन सा लेंस है, बताइए आप, ये कौन सा लेंस है? तो उत्तल लेंस। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है, क्वेश्चन पूछेगा तो क्या जवाब दीजिएगा आप? तो मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है? तो मानव नेत्र में पाया जाता है उत्तल लेंस। कौन सा लेंस हो जाएगा? 6 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा राइट आंसर। मानव नेत्र में किस तरह का लेंस पाया जाता है? तो उत्तल लेंस। बात समझ में आ रहा होगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तारे के टिमटिमाने के क्या कारण है? देखिए, तारे जो होते हैं ना, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। क्या टिमटिमाते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। कैसे? तो देखते हैं तारे के टिमटिमाने के कारण क्या होता है। तो तारे जो होते हैं चला, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। चल आपका तारा हो गया, क्या हो गया? ये तारा। ये तारा जो टिमटिमाता है ना, तो वायुमंडल में अपवर्तन होने के कारण तारा टिमटिमाता है। ये बात क्या रखना है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो वायुमंडल में अपवर्तन होने के कारण, वायुमंडल में अपवर्तन होने के कारण। वायुमंडल में क्या होता है चला? अपवर्तन। मान लीजिए तारे हैं, ठीक है, तारे जो है ना, तारे के पास अपना प्रकाश नहीं होता है। इससे कोई बादल है, अब बादल, इसको देखिए समझाते हैं इस बात को। इसे तारा है, ठीक है, आई क्या है? बादल है। कि बादल चल रहा है, बादल चल रहा है, बादल चल रहा है, तो तारा के सामने आएगा तो तारा को छेक लेगा, तारा को घेर लेगा, फिर आगे बढ़ जाएगा तो फिर तारा दिखाई देगा, फिर यहां पे आएगा तो ये तारा तो मतलब तारा को चारों तरफ से ढक लेगा, फिर आगे बढ़ेगा तो ये तारा दिखाई देगा। तो क्या होता है वायुमंडल में, ठीक है, जो क्या बोलते हैं इसको, बादल जो है चलते रहते हैं और धूल कर उड़ते रहते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, जो तारा होता है ना, वो ढक जाता है, तो कभी कभी दिखाई देता है, तो उनको लगता है कि तारा टिमटिमा रहा है, ठीक है। तो तारे जो टिमटिमाते हैं, जो सबसे बड़ा कारण क्या है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या कारण है इसका? वायुमंडलीय अपवर्तन। तो तारे का टिमटिमाने का सबसे बड़ा कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एक बार पढ़िए, कभी अभी नहीं भुलाएगा, ठीक है। तो तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन। तारे के टिमटिमाने का वायुमंडलीय अपवर्तन का ऑप्शन नंबर अपवर्तन, ठीक है, अपवर्तन के सिद्धांत पर, ठीक है। नेत्र दान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा होगी, बताइए कितने वक्त, मतलब उम्र के व्यक्ति नेत्र दान कर सकता है, बताइए। 8 के आंसर बताइए, 8 का। देखिए, नेत्र दान अधिकतम आदमी 60 वर्ष से कम उम्र के आदमी नेत्र दान कर सकता है। 60 वर्ष से ज्यादा उम्र है तो आदमी नेत्र दान नहीं कर सकता, ठीक है। फ्रिज का पानी है। हम्म
60 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकता है। नेत्र दान करने वाले व्यक्ति की आयु की सीमा कितनी होती है? तो 60 वर्ष से कम। 10 वर्ष भी आदमी दान कर सकता है, 25 वर्ष का भी आदमी दान कर सकता है, और 60 वर्ष का भी आदमी दान कर सकता है। इनमें से सभी हो जाएगा। इनमें से क्या हो जाएगा? सभी। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। दे चलो 9 नंबर का आंसर। बताइए चला। नेट लेंस की फोकस दूरी का अधिक हो जाना कौन सा दृष्टि दोष होता है? निकट दृष्टि दोष। क्या होता चला? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में नेट लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? अधिक हो जाती है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में नेट लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? अधिक हो जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सिग्नलों की व्याख्या कहां होती है? बताइए। अगला क्वेश्चन है, सिग्नल की वजह से आंख, जैसे मेरा नजर आप पे पड़ा, फिर नजर इधर उधर चलते रहता है, फिर बगल में कोई सुंदर लड़की गुजर रही है तो उस पर पड़ेगा, फिर एक इधर सुंदरी गुजर रही है तो इधर पड़ेगा। नजर इधर उधर भटक रहा है, सब किसका काम है? तो दिमाग का। दिमाग कह रहा है कि हे करके देखो, तो ओकरा के देखो। ठीक है, मन करे तो सबके मिला के देखा एक बार। तो ये दिमाग का काम है। तो सिग्नल कौन व्याख्या करता है? तो मस्तिष्क। सिग्नल कहां होती है? तो मस्तिष्क में। ठीक है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तरंगदैर्घ्य का बात करते हैं, आंसर हो जाएगा लाल। क्या हो जाएगा? लाल। देखिए, लाल का जो होता है ना, लाल का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। लाल का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? अधिक। सबसे कम कोई पूछेगा तो बैगनी। बैगनी का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? तरंगदैर्घ्य जो होता है, तरंगदैर्घ्य कम होता है। बैगनी तरंगदैर्घ्य क्या होता है? कम होता है। बैगनी तरंगदैर्घ्य क्या होता है? कम होता है। बात याद रखिए, बैगनी तरंगदैर्घ्य क्या होता है? कम। तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है? लाल का। और सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? बैगनी का। एक और क्वेश्चन पूछता है, इसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है तो इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। क्या होता है इसका? प्रकीर्णन। प्रकीर्णन क्या होता है? कम होता है। यानी जिसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा उसका प्रकीर्णन कम। लाल का तरंगदैर्घ्य ज्यादा तो प्रकीर्णन क्या होता है? कम। बैगनी का तरंगदैर्घ्य कम तो प्रकीर्णन क्या होता है? अधिक। बैगनी का तरंगदैर्घ्य कम तो प्रकीर्णन अधिक। सबसे कम झुकाव किसका होता है? लाल का। लाल का झुकाव सबसे कम होता है। बात समझ समझे? तो क्वेश्चन आप देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहे हैं, नेत्र में किस वस्तु का, क्वेश्चन दृश्य प्रकाश में किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक? लाल। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो कैसा बनता है? तो वास्तविक, उल्टा और छोटा। कैसा बनता है बताइए? 12 नंबर। नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक, उल्टा और छोटा बनता है। कैसा बनता है? मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और छोटा बनता है। ठीक है, मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो वास्तविक, उल्टा और छोटा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए। सामान्य मानव नेत्र को दूर बिंदु कितना होता है? दूर बिंदु कितना होता है? यानी कोई भी मानव अपने आंख से कितना दूर तक देख सकता है कि इसका हो जाएगा अनंत। क्या हो जाएगा? अनंत। दूर बिंदु पूछे ना, दूर बिंदु, तो हो जाएगा अनंत। क्या हो जाएगा? अनंत। निकट पूछे हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। दूर बिंदु क्या है? तो अनंत। दूर बिंदु क्या है? अनंत। कितना हो जाएगा? अनंत। ठीक है, निकट बिंदु पूछे तो 25 सेंटीमीटर। निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टल लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है? धुंधला हो जाता है, अपारदर्शी हो जाता है। बताइए, इनमें किस दृष्टि दोष में आंखों का धुंधला दिखाई देता है? मोतियाबिंद में। क्या चला? मोतियाबिंद। क्या मारेगा इसका?
राइट आंसर मोतियाबिंद। क्या चला, किस दोष में नेत्र को धुंधला दिखाई देता है, चला धुंधला हो जाता है ना, अपारदर्शी दिखाई देता है कोई चीज, तो मोतियाबिंद। क्या हो जाएगा, मोतियाबिंद। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए, एक साधारण प्रिज्म में कितने सतह होते हैं, प्रिज्म, चला प्रिज्म में होते हैं 5 सतह। तो पूछे प्रिज्म में कितने सतह होते हैं, 5 सतह। तो 3 को दिखाई देता है, जो साइड वाला दिखाई नहीं देता है, 4 को इधर के नहीं देता है, 5 को। तो प्रिज्म में कितने सतह होते हैं, तो 5। कितने सतह होते हैं, 5। याद रखना, प्रिज्म में कितने सतह होते हैं, तो 5। बात याद होना ही चाहिए हर हाल में, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। जैसे बनाइएगा इसको, नहीं क्लास चल रहा है। पर प्रकाश से किस रंग का तरंग सबसे कम होता है, वही बता है। तरंग सबसे अधिक किसका होता है, लाल का। लाल दूर से दिखाई देता है, तरंग अधिक होने का मतलब हुआ कि लाल बहुत दूर से दिखाई देगा। ठीक है, समझ गए। तो तरंग सबसे अधिक किसका होता है, लाल का। अगर सबसे कम पूछ रहा है तो बैगनी का। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तरंग सबसे कम होता है तो बैगनी का, सबसे अधिक होता है तो लाल का। आकाश का नीला रंग प्रतीत होता है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का रंग नीला पूछे, पीला पूछे, हरा पूछे, कोई भी कलर पूछ दे, ठीक है, तो हो जाएगा बैगनी। क्या हो जाएगा, सॉरी, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, प्रकीर्णन। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, प्रकीर्णन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आंख व्यवहार करता है, आंख कैसा व्यवहार करता है, तो आंख चला किस लेंस की तरह व्यवहार करता है, तो उत्तल लेंस की तरह। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। टाइम कितना होगा, आंख किस लेंस की तरह व्यवहार करता है, तो उत्तल लेंस। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में क्या होता है, तो निकट कोई अक्षर का है, 3 अक्षर का, तो लेंस का अक्षर का लगाएंगे 4 अक्षर का, तो उत्तल लेंस। एकदम राइट, देखिए चला कितना ट्रिक है। निकट 3 अक्षर का है, तो मेरे प्यारे बच्चों लेंस कौन सा लगाएंगे, तो 4 अक्षर। ठीक है, तो आइए बच्चों आगे देखते हैं। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को क्या कहते हैं, किसी माध्यम में छोटा छोटा कण का निलंबन को क्या कहते हैं, तो कोलाइड। क्या कहते हैं, कोलाइड। क्या कहते हैं इसको, कोलाइड। तो किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहते हैं कोलाइड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए 21 का ऑप्शन सब लोग कमेंट में दीजिए, अभी सब लोग कमेंट में से 21 नंबर का। चलिए देखिए कौन आंसर रहता है पहले। जो नेत्र निकट की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता, यानी निकट की वस्तु को नहीं देख पाता है, तो बताया निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, जिसमें निकट की दिखाई देता है उसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। जिसमें निकट की दिखाई देता है उसी को बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, और जिसमें दूर की दिखाई देता है उसको बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। यानी जौन दोष होगा वो दिखाई देगा, यानी करे निकट की वस्तु को देख नहीं सकता है, यानी उसके आंख में कौन सा दोष होगा, दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में दूर के दिखाई देता है, निकट के नहीं दिखाई देता है। निकट में निकट के दिखाई देता है, दूर के दिखाई नहीं देता है। तो कह रहे निकट दृष्टि दोष में, इसमें निकट के दृष्टि दोष कर रहे थे, निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है, तो उसके आंख में कौन सा दोष होगा, तो दूर दृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर ए मार दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़िए 22 नंबर का, इसका आंसर बताइए। करे अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर निकट की वस्तु को साफ साफ देखने के आंख के गुण को क्या कहते हैं। देखिए अपने आंख जो है ना, जैसे धूप आ गया था एकदम आंख आदमी सुटका लेता है, किधर दिखाई दे रहा है, वो अंधेरा में आदमी आंख को फैला लेता है। तो सिकुड़ाने फैलाने की क्षमता को बोलते हैं हम लोग समंजन क्षमता। क्या बोलते हैं, समंजन क्षमता। आंख की फोकस दूरी को बदलकर निकट या दूर की वस्तु को देखने की क्षमता को बोलते हैं समंजन क्षमता। क्या बोलते हैं, समंजन क्षमता। ठीक है, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट और दूर बिंदु कितना होता है, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु और दूर बिंदु। तो निकट बिंदु पूछे तो 25 सेंटीमीटर, कितना 25 सेंटीमीटर, और दूर कितना होता है अनंत।
कोई आदमी कितना कम से कम देख सकता है, 25 सेंटीमीटर, और कितना दूर तक देख सकता है, तो अनंत। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है तो 7 रंगों में बढ़ जाती है, तो सबसे अधिक विचलन किसका होता है? देखिए इस क्वेश्चन को बताते हैं कैसे। देखिए ये आपका होगा श्वेत प्रकाश, और श्वेत प्रकाश जब किसी प्रिज्म से गुजरता है तो कितने में बढ़ जाता है? 7 रंगों में। इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। क्या बोलते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। क्या बोलते हैं इसको? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरती है तो 7 रंगों में बढ़ जाती है, इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक सबसे कम विचलन किसका होता है? तो लाल का। लाल सबसे ऊपर है तो लाल का विचलन सबसे कम होगा। सबसे नीचे कौन है? तो बैगनी। कौन सा चला? बैगनी। तो सबसे अधिक विचलन किसका होता है? बैगनी का। सबसे कम विचलन लाल का। सबसे कम झुकाव किसका होता है? लाल का। तो सबसे अधिक झुकाव किसका होता है? बैगनी का। बैगनी सबसे नीचे है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? क्वेश्चन पूछ रहा था जो आ गया, तो सबसे अधिक विचलन किसका होता है? तो सबसे अधिक विचलन होता है बैगनी रंग का। सबसे अधिक विचलन किसका होता है? बैगनी रंग का। जो नेत्र दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता, यानी निकट को देख सकता है और दूर को नहीं देख सकता, तो उसको क्या बोलेंगे? निकट दृष्टि दोष। क्या बोलेंगे? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट के दिखाई देता है लेकिन दूर के दिखाई नहीं देता है, यानी जो दोष होगा वो दिखाई देता है। तो कोई दूर के नहीं देख सकता, यानी निकट को देख सकता है, तो निकट को देख सकता है तो निकट दृष्टि दोष। ठीक है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो हो जाएगा चला रेटिना। क्या हो जाएगा? रेटिना। आंख में प्रतिबिंब कहां बनता है? तो रेटिना पर। कहां बनता है? रेटिना पर। तो मानव नेत्र में किसी वस्तु पर किस कहां बनता है? रेटिना पर। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए चला आज के लिए रखते हैं इतना ही, और इसका जो बाकी क्वेश्चन है अगले वीडियो में कराएंगे। वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप लोग देखने में परेशानी होगा। तो चलिए आज के लिए थैंक यू, बाय, सबको गुड नाइट।